कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम टॉम था। वह एक नकाब पहनी हुई लड़की का पीछा कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उस लड़की की ओर खींच रही है। तभी अचानक उस लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और झील में कूद गई। टॉम भी उसके पीछे झील में कूद गया और उसका पीछा करने लगा। जब वे झील के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वे आमने सामने आ गए। लेकिन इससे पहले कि वह लड़की कुछ कह पाती, अचानक आसमान से एक बिजली सीधे उस लड़की कंधे पर गिरी। टॉम कुछ समझ ही नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी उसे अचानक टॉम को एहसास हुआ कि उस लड़की का नाम जूलिया है। तभी अचानक ज़मीन हिलने लगी और जूलिया उसमें धंसने लगी। टॉम ने पूरी ताकत लगाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। ज़मीन ने जूलिया को निगल लिया। इसके बाद अचानक टॉम की नींद खुल गई और उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर था। उसे समझ आया कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन यह कोई आम सपना नहीं था, क्योंकि पिछले कई दिनों से टॉम बार बार यही सपना देख रहा था। शाम को टॉम अपने दोस्त जैक के साथ मिस्टर नाइन के घर गया। उनके साथ सैंडी भी था, जिसे जैक ने पकड़ रखा था। सैंडी बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन मिस्टर नाइन और उनके आदमी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब टॉम और जैक के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था। वे किसी तरह मिस्टर नाइन को मनाएं कि वह सैंडी को छोड़ दें। इसके बाद मिस्टर नाइन ने सोचा और कहा कि ठीक है, मैं सैंडी को छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक जादुई चीज़ लानी होगी जिसे सेलेस्टियल वेल कहा जाता है। टॉम और जैक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे सेलेस्टियल वेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मिस्टर नाइन ने बताया कि सेलेस्टियल वेल एक प्राचीन खजाना है जिसमें ज़बरदस्त शक्ति है, लेकिन यह बहुत गहरे और ख़तरनाक रास्तों के पार छुपा हुआ है। टॉम को याद आया कि उसके सपने में भी एक रहस्यमयी जगह दिखती थी। शायद इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन था। तभी उसे पता चला कि इस जगह तक पहुंचने का नक्शा एक लड़की के पास है। जब वह लड़की सामने आई तो टॉम हैरान रह गया। वह वही लड़की थी जिसे वह अपने सपनों में देख रहा था। टॉम ने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास सच में सेलेस्टियल वेल तक पहुंचने का नक्शा है? जूलिया ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें तभी यह नक्शा दूंगी जब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टॉम को कुछ देर सोचना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह मान गया। इसके बाद टॉम, जूलिया, जैक और सैंडी उस सेलेस्टियल वेल की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने एक बड़ी नाव किराए पर ली। बोट पर उनके अलावा और भी कई मुसाफिर थे, लेकिन एक आदमी दूर से छुपकर उन पर नज़र रख रहा था। सफ़र शुरू होने के बाद जूलिया को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका कंपास तेज़ी से घूमने लगा। तभी अचानक बोट ने बहुत तेज़ मोड़ लिया, जैसे किसी बहुत बड़ी चीज़ से टकरा गई हो। लेकिन पानी बिल्कुल शांत था और वहाँ कोई चट्टान भी नहीं दिख रही थी। टॉम ने सभी मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए अंदर जाने को कहा। तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर ने उस बोट पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया और वह जहाज़ के अगले भाग को तोड़ते हुए बोट के ऊपर पहुंचा। इसके बाद चारों अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी होने की वजह से उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। सैंडी ने हिम्मत दिखाते हुए उसके मुंह पर वार किया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे दूर फेंक दिया। उधर जूलिया ने एक विस्फोटक तीर से मॉन्स्टर पर वार किया। इसके बाद वह मॉन्स्टर पानी में चला गया। फिर टॉम ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जहाज़ के ऊपर लगे कपड़े को नीचे उतारकर उसे बीचों बीच बिछा दिया। इसके बाद मॉन्स्टर उनके प्लान में फंस तो जाता है, मगर उनके जहाज़ के सारे एंकर को तोड़ देता है। तभी वह अनजान व्यक्ति बाहर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक चमकते हुए तलवार से वार करता है, जिससे वह मॉन्स्टर डरकर वापस पानी में चला जाता है। उस अनजान व्यक्ति का नाम डॉक्टर यंग होता है, जो कि उसी चीज़ यानी कि सेलेस्टियल वेल की तलाश में आया था, जिसकी तलाश में ये चारों आए थे। डॉक्टर यंग उन्हें बताते हैं कि उस मॉन्स्टर को उसी रहस्यमयी चीज़ की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किया गया था और आगे भी उन्हें इसके जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो चारों डॉक्टर यंग को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तभी मिस्टर नाइन की बेटी सूजी भी वहाँ आती है। दरअसल सैंडी और सूजी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह
मिस्टर नाइन के घर में सूजी से मिलने के लिए गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। इसके बाद रास्ते में आगे चलते हुए वे एक मंदिर पर पहुंचे। मंदिर को चेक करते समय टॉम से गलती से एक छुपा हुआ बटन दब जाता है, जिससे नीचे एक रास्ता ओपन होता है और वे सभी इसका इस्तेमाल करके नीचे मौजूद एक बड़े से सुरंग में पहुंचते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन सबको एक बंद दरवाज़ा मिला। फिर टॉम ने अपने हुनर का यूज़ करते हुए उस दरवाजे को ओपन किया और उन्होंने देखा कि आगे का पूरा जगह बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसके कारण वे सभी ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। जब वे थोड़ा और आगे गए तो आगे सीधी ढलान होने के कारण जूलिया फिसल गई और नीचे जाने लगी। उसे बचाने के लिए टॉम भी उसके पीछे कूदा और अपने खंजर को ज़मीन में गाड़कर खुद को फिसलने से रोका, लेकिन पीछे से उनके बाकी साथी फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। जब भी आगे फिसलते हुए जा रहे थे तब टॉम ने देखा कि वे सभी बर्फ़ के नुकीले टुकड़े की ओर जा रहे हैं। तभी जूलिया ने एक हुक फेंककर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ का पिलर मजबूत न होने के कारण वह टूट गया। तभी टॉम ने देखा कि उन नुकीले बर्फ़ के टुकड़ों के बीच एक दो छोटे छोटे टनल बने हैं और वे अगर उसे टनल में चल जाए तो उनकी जान बच सकती है। टॉम ने एक बार फिर से अपने खंजर को जमीन गड़ा और जूलिया के साथ मिलकर बाकी सबको उस टनल की तरफ धक्का देने लगा, लेकिन कुछ देर बाद गड़े हुए खंजर के पास के बर्फ़ टूटने लगे और वे दोनों तेज़ी से नुकीले बर्फ़ की ओर बढ़ने लगे। तभी टॉम ने जूलिया को बचाने के लिए उसे टनल की ओर धक्का दे दिया और ख़ुद तेज़ी से मौत की तरफ जाने लगा। तभी जूलिया ने रस्सी से बंधे हुए हुक को फेंककर उसे भी टनल की ओर खींच लिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद सभी लोग एक दूसरी गुफा में पहुंच गए थे, जहां काफ़ी अंधेरा था, किंतु यहाँ पर वे सब अकेले नहीं थे। उस गुफा में थोड़ी मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। टॉम ने उसे खोलने की कोशिश की, मगर तभी सबका ध्यान लोमड़ी जैसे दिखने वाले जानवरों पर पड़ता है। उन जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ सभी को समझ आ गया था कि उनके पास लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन वे भयानक जानवर इतने ज़्यादा संख्या में थे कि वे सभी ज़्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएंगे। टॉम समझ जाता है कि उन सबको ऊपर के रास्ते से बाहर निकलना होगा, नहीं तो यह भूखे जानवर उन सबको मारकर खा जाएंगे। टॉम ने सभी को ऊपर लटकती हुई बैलों को पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहा और खुद हाथ में जलती हुई मसालों को लेकर उन जानवरों को दूर करने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी ऊपर चढ़ पाता उससे पहले ही वे बेलें टूट गई और सभी तेजी से नीचे गिर गए। उन बेलों के कारण छत के ऊपर ढकी हुई लकड़ियां भी उनके साथ नीचे गिर गई, जिससे सूरज की रोशनी गुफा के अंदर आने लगी। सूरज की रोशनी के कारण उन सभी भयानक जानवरों के स्किन जलने लगे और वे डरकर रोशनी से दूर भागने लगे। तभी जूलिया ने अपने रस्सी से बंधे हुए हुक को बाहर फेंककर वहां से निकलने का जुगाड़ किया और एक एक करके सब वहां से निकल गए। परंतु जब टॉम की बारी आई तो सूरज बादलों के पीछे छिप गया। इसके बाद उन भयानक जानवरों ने टॉम पर हमला करना चालू कर दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन टॉम का नसीब अच्छा था कि सूरज की रोशनी फिर से एक बार गुफा में आने लगी और अपने दोस्तों की मदद से टॉम भी गुफा से बाहर आ गया। जूलिया टॉम को दौड़कर रोते हुए हक करने लगी। इसके बाद जब जूलिया टॉम के कंधे पर पट्टी कर रही थी तो वह देखती है कि टॉम के कंधे पर ठीक वैसा ही श्रापित निशान है जो उसके कंधे पर भी था। जूलिया सबको बताती है कि बहुत साल पहले उनके पूर्वज एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उन सब के गुफा में जाने के कारण सोए हुए शैतानों की आंख खुल गई और गुस्से में बहुत सारे शैतानों ने इंसानों पर हमला कर दिया, जिससे उन सभी की कंधों पर एक श्रापित निशान आ गया और सभी लोग श्रापित निशान के कारण 60 साल से पहले ही मर गए और उनके बच्चे को भी यह श्रापित निशान विरासत में मिला। जूलिया के हिसाब से वह सेलेस्टियल वेल जिसे वे सभी ढूंढ रहे हैं इस श्रापित निशान को उनके शरीर से हटा सकती है। इसके बाद सभी अगले दिन उसी जगह पर वहां उस समय वापस गए जब सूरज अपने चरम पर था। फिर सभी उस गुफा में अंदर गए जहां पर वे खतरनाक जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। टॉम ने वक्त बर्बाद ना करते हुए जल्दी से दरवाज़ा खोला, जिससे ज़मीन धंसने लगी
और सभी एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो कि मंदिर जैसा दिख रहा था। तभी टॉम ने वहां पर मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया, जिससे पूरी जगह जगमगा उठी। इसके बाद वे सभी बड़े ध्यान से चल रहे थे कि तभी टॉम का पैर नीचे एक बटन पर पड़ा, जिससे वह पूरा कमर हिलने लगा और अचानक बहुत सारे तीर उन सभी तरफ आने लगा। जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई ही थी कि टॉम को एहसास होता है कि उन सब पर एक और हमला होने वाला है और अचानक तेजी से घूमते हुए कई तलवारें उनकी तरफ आने लगी, जिसे वे बाल बाल बचे। ठीक इसी प्रकार सभी कई सारे खतरों का सामना करते हुए उस सेलेस्टियल वेल तक पहुंचते हैं। फिर टॉम उसे धीरे से अपने बैग में डालता है। तभी जूलिया दिखती है कि बहुत सारी खतरनाक मकड़ियाँ उनके तरफ ही आ रही हैं। फिर कुछ समय उनके साथ फाइट करने के बाद टॉम को समझ आ जाता है कि ये मकड़ियाँ उस सेलेस्टियल वेल के लिए उन पर हमला कर रही है। खुद का जान जोखिम में डालते हुए टॉम ने उन सभी मकड़ियों को अपने पास बुला लिया ताकि उनके साथी वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन जूलिया ने वहीं रुककर टॉम की मदद करने का फैसला किया, जबकि बाकी सब वहाँ से ऊपर चले गए। टॉम अपनी चुस्ती और फुर्ती तथा जूलिया की मदद से दूसरी तरफ आ गया, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों पूरी तरह ऊपर चढ़ पाते, उन मकड़ियों ने अपने जाल की मदद से जूलिया को पकड़कर नीचे खींच लिया। फिर उसकी पूरी टीम जूलिया को बचाने के लिए नीचे आ गई और एक साथ मिलकर उन सभी मकड़ियों का सामना करने लगे। इसके बाद उन सभी ने एक रास्ता निकाला कि सैंडी इस पूरे कमरे में मिट्टी तेल डालेगा और उसके बाकी साथी उन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। मिट्टी तेल डालने के बाद सैंडी जैसे तैसे अपने साथियों के पास पहुंचा। सैंडी के अंदर पहुंचने के बाद टॉम ने लाइटर की मदद से उसे पूरे कमरे में आग लगा दी, जिससे जलकर लगभग सारी मकड़ियां राख में बदल गईं। लेकिन आग और धुएं की वजह से उन सब का भी अंदर दम घुटने लगा। तभी अचानक जूलिया ने देखा कि उसका कंपास ठीक वैसे ही घूम रहा है जैसे शुरुआत में बोट के ऊपर घूम रहा था। इससे उन सभी को लगता है कि हो ना हो वह नदी के बहुत करीब है। इसके बाद वे सभी सामने की दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे और दूसरी तरफ से वह मॉन्स्टर भी, जिससे वे सभी बोट पर लड़े थे, उसी दीवार को धक्का मार रहा था, जिससे जल्द ही दीवार टूट जाती है और पानी अंदर आने लगा। फिर मौका पाते ही सभी लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं। तभी टॉम देखता है कि वह मॉन्स्टर तेजी उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन सौभाग्य से वह मॉन्स्टर जब तक टॉम के पास पहुंच पाता, उससे पहले ही वह मलबे में दब जाता है, जिससे टॉम और उसके साथियों का जान बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे सभी सही सलामत अपने घर की ओर जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।